12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने से पहले आज हम उसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं जो आपको एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना होगी। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसके कुछ फार्मूलाज। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव। एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिव किसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव का इक्वल। ठीक है, और दूसरा है रियल वैल्यूड फंक्शन f is said to be differentiable at x equal to a in its domain if its left hand derivative and right hand derivative at x equal to a exist are equal। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल होना पड़ेगा एट x equal to a पॉइंट पे। ठीक है, मान लीजिए आपको दे रखा है, आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला एट x equal to a पे चेक करते हैं। ठीक है, therefore f dash will exist if, तो हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड h। ये मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड माइनस एच। ठीक है, आपको इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल दिखाना है राइट हैंड डेरिवेटिव, तभी आपका फंक्शन मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल है मेरा सो दैट द फंक्शन सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दे रखा है। ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे। आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मॉड एक्स से अगर हम एक्स को बाहर करेंगे एक पॉजिटिव में आएगा, दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव में। पॉजिटिव में जब आएगा तो मेरा एक्स ग्रेटर इक्वल 0 होगा। ठीक है, दूसरा x लेस 0 होगा। ठीक है, माइनस पे जब मेरा माइनस कंडीशन रहेगा तो x लेस होगा। अब हम आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम बता चुके हैं, उसमें जब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट लेना होता है तो हम लेस वाला टर्म को लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज करने के लिए हम लेस वाला कंडीशन को लेंगे। ठीक है, ये वाला फंक्शन को लेंगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव यूज करने के लिए हम ग्रेटर इक्वल वाला कंडीशन को लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड क्या होता है मेरा माइनस h। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपका a जो है ये क्या है मेरा 0 है, पॉइंट x इक्वल टू क्या है 0। जिस पॉइंट में दिया रहता है वहीं पे हम उसको a पे उस पॉइंट को हम रिप्लेस करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा x का पॉइंट क्या दे रखा है, मेरा 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे a 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f नहीं होगा, फंक्शन 0 पुट करेंगे a की जगह पे 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h पुट तो किए, लेकिन यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है मेरा माइनस एक्स, और माइनस एक्स की जगह पे हम रखेंगे माइनस 0 माइनस एच। यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा माइनस 0 माइनस एच होगा, इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है और आपको एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, 0 पॉइंट पे आपको चेक करना है, तो ए का वैल्यू क्या पुट करना है आपको 0, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है माइनस, तो हम माइनस लेंगे। और यहाँ पे क्या है एफ ए, यहाँ पे भी क्या होगा 0, लेकिन 0 होगा तो यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे माइनस में नहीं है, यहाँ पे इक्वल है, तो कौन सा कंडीशन होगा मेरा, ऊपर वाला x इक्वल वाला कंडीशन लेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है x। जब यहाँ पे x हम ये लेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, डिवाइडेड माइनस h। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो h माइनस h आएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h
माइनस एफ ए डिवाइडेड एच, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, अब ए प्लस एच है तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन लेंगे, प्लस है तो प्लस में ग्रेटर वाला साइन होगा, ये वाला, तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है हमको, 0, पॉइंट क्या है एक्स का 0, तो यहाँ पे ए के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एच, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा 0 प्लस एच, यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा F0, इक्वल वाला कंडीशन लेंगे तो यहाँ पे होगा 0 डिवाइडेड एच, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाय एच होगा, ठीक है, यानी 1 आ जाएगा। अब बताइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, नहीं, नॉट इक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए पे, ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल टू ए पे, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग derivatives of a function is called differentiation, ठीक है, डिफरेंशिएशन। दूसरा है आपको इफ y इक्वल टू, जब एफ एक्स दे रखा है then derivative f is denoted by डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट कर सकते हैं आप f डैश x लिख सकते हैं या तो फिर आप dy by dx लिखें, ठीक है, आपका जो मन है, y डैश लिखें या फिर आप y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, y1 आपका जो मन है आप लिख सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में कुछ बताएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।